Standard 7. Let's take our first lesson 3 questions. Okay. Hi, this is, you know me by now. I am your English guru Rachna madam. ठीक है. तो बच्चा पार्टी चलो आज हम 7th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर करेंगे. A king had 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? चलिए अभी ये लेसन का सारांश है. ओके अभी लेसन्स का सारांश ये है. तो लेसन कैसा होगा आज हम देखेंगे कि बच्चों ठीक क्वेश्चंस में क्या पूछा है. देखिए 3 questions they thought came under a certain king that he would never fail if he had knew 3 questions or 3 things. These 3 things were: what is the right thing to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. अभी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइट थिंग, क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए स्टार्टिंग के लिए. और सेकेंड विच पीपल शुड लिसन टू, क्या सही है, क्या बिगिनिंग में करना चाहिए. और सेकेंड कौन से लोगों को हमको सुनना चाहिए. ज़रूरी नहीं बच्चों कि सभी लोग हैं तो सभी को सुनो, क्या पता आपको कोई कुछ रॉन्ग भी सिखाने वाला हो. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, आपको करने वाली चीज़ कौन से इम्पॉर्टेंट है, किसका सुनना है, कब राइट टाइम है स्टार्ट करने का, सेकेंड किसका राइट इंसान का सुनना है, और थर्ड राइट थिंग कब करना है. सो द किंग हियर सेंट मैसेजेस, इन्होंने मैसेजेस भेजे कि कौन मुझे ढंग का आंसर बता पाएगा. Throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अगर ये 3 questions मेरे सही से सही जवाब दिया तो मैं उनको मेरा किंगडम दूंगा. ओके नहीं, मेरा पूरा किंगडम में से जो भी ये जवाब देंगे उनको मैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दूंगा. और सब उसमें देखो ग्रीडी भी लोग होंगे, जो ज्ञानी हैं वो भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे आपके किंगडम में. सो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली. अलग से अलग सब ने जवाब दिया. अब ज़रूरी तो नहीं है कि राजा को सभी आंसर्स राइट मिले. इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल and then follow it strictly. On this way, he said, would he do anything at the proper time? Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing anything or something. The king would notice all that was going on, avoid the foolish pleasures, and also do whatever seemed necessary at that right time. बहुत आए बच्चों और उन्होंने बोला कि देख कोई सही टाइम नहीं होता, कोई भी चीज़ आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. कुछ लोगों ने बोला आप एक काम करो, टाइम टेबल बना लो और फिर उसको फॉलो करो. Yet others said that people needed a council of wise men who would help him to act at the proper time. आधे लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे मैम, कुछ जो वेल नोन पीपल है उनको हम लेके आएंगे और उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे बच्चों कि कैसे हम बेस्ट टाइम हम हमारा कर सकेंगे और हम अपने आप को पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर पाएंगे और राइट टाइम हम कब करेंगे, हमारा काम शुरुआत कब कर सकते हैं. द काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव दी एडवाइस टू मेक रूल्स. मतलब ये लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो राइट जजमेंट देते हैं. मान लो आप अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो पंचायत बैठती है, वो भी बोलेंगे आपके लिए. तो ऐसे ये पंचायती लोग थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो बहुत वाइज थे और इंटेलिजेंट थे. ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प टू एक्ट ऑन द प्रॉपर टाइम. This was because
one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for any action. But then the others said that there were some things which could be urgent. जैसे कुछ लोगों को पता है कि अभी मुझे स्कूल जाना इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे खेलना नहीं है, तो ये आपका बच्चों इम्पॉर्टेंट बात है कि इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो आपको सही से कर लेनी है, फिर किसको पूछने के लिए आपको रहना नहीं है. But others said that there are some things which could be urgent. These things would not wait for the decision of the council. काउंसिल की फिर परवाह करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों. आपको वे एक मिलता है तो आप अपना निकाल सकते हो टाइम, आपका एक प्लान कर सकते हो और अपना काम निकाल सकते हो. In order to decide the right time of the right doing, it is necessary to look into the future, and only magicians would do that. The king therefore would have to go to magicians. In their answers, the second question, the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest, the few others chose the doctors. अभी क्या था कि काउंसलर्स थे बच्चों, तो उन्होंने बोला कि मैम हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे आना है, कैसे जाना है. म्यूजिशियंस होते हैं जो जादूगर, उनको भी आप पूछ सकते हो. कुछ प्रीस्ट होते हैं चर्च में जो प्रे करते हैं, उनको भी पूछ सकते हो, तो वो कहेंगे आपको राइट टाइम कैसा है. अ फ्यू अदर्स chose the डॉक्टर्स को भी आप पूछ सकते हो. एंड अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो सोल्जर्स को भी पूछ सकते हो. फिर थर्ड क्वेश्चन कि हु सेड साइंस, अदर्स chose फाइटिंग एंड अदर्स रिलीजियस वर्शिप. अ हर्मिट मतलब वो पर्सन जो अलोन रहता है और सिंपल वे में उनका लाइफ लीड करता है, जो खाने दे तो खा लेता है, बाकी उनको कोई महल बनाने की ज़रूरत नहीं होता. वो हर्मिट होते हैं, वो उनका पूरा उन्होंने त्याग दिया होता है ज़िंदगी, तो वो झोपड़ी में भी रहते हैं, तो इनको बोलते हैं हर्मिट. ठीक है. द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड द किंग पुट अ ऑर्डिनरी क्लोथ्स. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, the king left his horse and then his bodyguard and went on alone. The king came here near the hermit's house. He said, "Hermit," digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak and he worked. He had breathed heavily. ज़ोर ज़ोर से वो गहरी गहरी सांस लेने लगा. कौन? ये पिक्चर में दिख रहा है आपको. अफेयर्स मीन्स थिंग्स मैटर, बिजनेस. अफेयर्स आप देखना, आप सुनना, अफेयर्स बोलते लोग. अफेयर्स मतलब मॉनिटरी भी अफेयर्स होते हैं. आप देख सकते हो, आपके डैड बोलेंगे कि मेरे कुछ अफेयर्स है, वो मुझे सॉर्ट करने, मतलब बैंक के अफेयर्स हो सकते हैं और बहुत सारे ऑफिशियल और प्रोफेशनल भी अफेयर्स हो सकते हैं जो डैडी मम्मी खुद जाके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैड कम टू यू, a wise hermit, to ask you to answer the questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? The hermit लिसन टू द किंग बट ही डिड नॉट स्पीक. अब यही क्वेश्चन उन्होंने हर्मिट को पूछा कि कौन सा काम मैं राइट टाइम का करूं और कौन सा मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना, और मेरे अफेयर्स जो है मेरे किंगडम को लेकर वो मैं कैसे करूं. तो वो एकदम शांत हो गए. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड सेड द किंग. लेट मी टेक दिस पे एंड वर्क ऑन इट. थैंक्स सेड हिम, गिविंग द king his spade, and then he sat down to the ground. Then the king had to dug 2 beds. He spotted and repeated the questions. The hermit gave no answer but stood
stretching his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give up the spade. Okay, उन्होंने वो खुद काम जो कर रहा था hermit उनके हाथ से लेकर उनको बोला कि लाइए मैं कर देता हूँ। तो फिर राजा भी वो स्पेड से काम करने लगे, वो खुदाई करने लगे। वो उनका अच्छा वर्ड है जिनसे वो पूरा डिग करते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं स्पेड। स्पेड को लेके वो करने लगे। फिर 1 hour passed, then another. The sun went down, and behind the trees, at the last, and the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home." "He comes, someone running," said the hermit. तो बच्चों, आज का पाठ यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। अभी आप क्या करेंगे, इसको आराम से पढ़िए और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको आराम से आप आंसर कीजिए। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस और मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू द किंगडम। किसके लिए? टू फेच वाइज मैन की। ये चैप्टर आपको 5 टाइम्स रीड करना है, क्योंकि मैं रचना मैम हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, आप एकदम से नहीं समझ पाओगे। आपको डिक्शनरी लेनी है, आपको जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है वो आपको मार्क करना है। और देखो बहुत सारे वर्ड्स तो इनका मीनिंग तो दिया गया है। तो ये चैप्टर समझिए कि राजा हर्मिट तक पहुँचे, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हर्मिट उनकी कुल्हाड़ी लेके, उनका जो भी स्पेड है वो लेके उनका राजा खोद काम करने लगे। और राजा को क्वेश्चंस थे कि कौन सी चीज़ के लिए राइट टाइम है और कौन सा इंसान राइट है आपकी ज़िंदगी का, और कौन से राइट इंसान के बारे में हमने सोचना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस उनको क्यों करने थे और क्यों सोच रहे थे, उसके आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। आप ये लेसन रीड करिए ताकि आपको पता चलेगा ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। ये लेसन भूलना नहीं, 5 बार रीड करना, लेसन्स के मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स। थैंक यू। दिस इज रचना मैम सेइंग बाय बाय, सी यू, टेक केयर।